मातरम बच्चों, कक्षा 7 का चैप्टर 13 लेक्चर 5 चाल मापना आज है टॉपिक अपना। समय तथा दूरियां कैसे मापें, ये सीखने के बाद आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। मतलब हमने जब समय और दूरियां मापना सीख लिया तो हम ये भी सीख सकते हैं बच्चों की किसी वस्तु की चाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब पहली जो है ये जानने के लिए उत्सुक है कि वो जब लोलक वाली घड़ियाँ नहीं थी उस समय, तब लोग समय कैसे मापते थे। ठीक है, तो इसके लिए अब बच्चों इसके लिए हमें एक प्रयोग करना है। ठीक है, क्रियाकलाप 13.3 कि चाक का एक चूर्ण लेना है अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचना है। मतलब एक सरल रेखा खींच देनी है और हमें अपने मित्र से कहना है कि वो इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए। अब हमें अपने मित्र से कहना है कि वो फर्श के अनुदिश यानी उसी दिशा में सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। अब जिस क्षण जो गेंद है सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वो विराम में आती है, मतलब जब गेंद सरल रेखा को पार कर रही है उस समय, और जिस समय गेंद विरामा में आती है, विराम यानी रुक जाती है, उस समय दोनों के समय को नोट करना है, यानी दोनों बार के समय को नोट कर देना है। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है और ये भी हमें उसमें देखना है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वो विराम में आती है बच्चों, मतलब जिस जगह पर गेंद रेखा को पार कर रही है वो बिंदु और जिस बिंदु पर वो विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें उस समय माप लेनी है। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जैसे ही हम मापेंगे तो आप किसी पैमाने का अथवा किसी मापक फीते का भी इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बीच की दूरी अगर इसकी मापनी है बच्चों तो आप पैमाना ले लीजिए अथवा एक फीता का उपयोग कर लीजिए और इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं। मतलब इस क्रियाकलाप को आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। आप चूँकि विद्यालय खुला नहीं है तो आप इसे अकेले करिए। ठीक है, यहाँ पर गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी, लिया गया समय। बच्चों आप अपने जब आप किसी अपने ये जो प्रेक्षण है आप कर रहे हैं तो समूह का नाम, गेंद द्वारा चली गई दूरी, लिया गया समय, ये आप लिख दीजिए। तो मान लीजिए समूह का नाम आपने रख दिया KBS, फिर गेंद के द्वारा चली गई दूरी 10 मीटर, लिया गया समय 20 सेकंड। ठीक है, फिर चाल बराबर तय की गई दूरी, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10/20, काट दीजिए, आपका आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि दूसरा समूह जो काम करता है, दूसरे समूह का नाम है KL। गेंद मान लो कि 30 मीटर जाती है और 10 सेकंड का समय लेती है, तो 30/10 अर्थात 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। इस तरह से आप बहुत सारे समूह के ग्रुप में बना के कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि मापों को सारणी 13.3 में लिखना है। तो वो जो अभी मैंने सारणी लिखा है उसमें, अच्छा, इसमें प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल को आप परिकलित कीजिए, यानी लिखिए, समझिए। बच्चों क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल की चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहिए? यानी आप अपने चलने की तुलना अपने मित्र से करेंगे या आप जो साइकिल चलाते हैं तो उसकी तुलना आपका मित्र जो साइकिल चलाता है उससे कर सकते हैं या करना चाहेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की, ठीक है, जानने की आवश्यकता होगी बच्चों।
तभी आप सभी इस दूरी को तय करने में लगा समय को मापकर एक दूसरे की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत रोचक है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक हो सकती है। यहाँ पर एक सारणी 13.4 दी गई है, जिसमें कुछ जीवों की चालों को किलोमीटर पर आवर्स में दिखाया गया, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में दिखाया गया है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट 8, अब देखिए यहाँ पर जो चाल है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाज है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है और उसकी चाल मीटर पर सेकंड में हम उसको 320 गुणे 1000 गुणे 60 गुणे 60। बच्चों, यहाँ पे 320 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया गया, इसलिए यहाँ 1000 से गुणा किया गया। और 1 घंटा है, 1 घंटे 1 आवर्स में 60 मिनट होता है, ठीक 60 मिनट। और जो 60 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 लिख गया है, यानी ये सेकंड को बता रहा है, सेकंड को, ठीक है, इसलिए यहाँ 60/60 लिखा गया है। अब आप इसको काट दीजिए तो आप देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से चीते का जो चीता है वो 112 जाता है, तो यहाँ 112 गुणे 1000 बटे 6 यानी 60 गुणे 60 करिए, 1 2 1 2 0 कट गया। अब 6, इसको 6 से 112 को 6 से यानी काट दीजिए, फिर आप यहाँ पे पा सकते हैं कि कितना वो जा रहा है। ब्लू फिश का है 40 से 46, तो इसका भी 40 से 46 में पहले एवरेज निकाले, 40 + 46 बटे 2 कर दीजिए, जितना आए उसमें से निकाल दीजिए। खरगोश जो है 56 के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। और गिलहरी का 19 है, फिर घरेलू चूहे का 11 है, मानव का 40 है, भीमकाय कछुआ का 0.27 है, घोंघा का है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है कि उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल करते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप ये परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुना है, ठीक है। तो यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप उसके समय द्वारा चली गई दूरी को बच्चों ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।